श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी कृत छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले लंब के 30 श्लोक हम कल तक पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में बताएं तो जीव सत्येंद्र कुमार के विषयाशक्ति का विवरण बताया था। उसके बाद उसने रानी विजया से विषयासक्त था, इसलिए उसने अपना राज्यभार पूरा काष्ठांगार को सौंप दिया। उसके पश्चात रानी विजया को 3 स्वप्न आए। उसमें से पहले स्वप्न का फल बताए बिना दूसरे 2 स्वप्न का फल बताया। फिर रानी विजया ने पूछा कि पहले स्वप्न का फल क्या है, तो उसको ऐसा आभास हो गया कि ये कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसके लिए जो 31 श्लोक हमने कल पढ़ा था उसमें संकट परिहार का सही उपाय बताया था कि यदि अपने पे संकट आ जाए तो अपने को उसको किस तरह से हैंडल करना है। आज अपने को 32वां श्लोक से स्टार्ट करनी है। हम पढ़ते हैं 32वें श्लोक के ऐसे हैं। अज्ञानी की दुख संबंधी मान्यता इत्यादि स्वामी वाक्येन लब्ध शाश्वा यथा पुरम पत्या साकम सौरे में दुख चिंता ही तत्क्षणे। इस प्रकार स्वामी के वचनों से प्राप्त हुए हैं विश्वास जिसको, ऐसी यह रानी पति के साथ पहले की तरह रमण करने लगी। अत्र नीति निश्चय से दुख के समान ही दुख की चिंता होती है। देखिए पिछले श्लोक में राजा जो थे वो रानी विजया को समझा रहे थे कि मैं तो अभी फ़िलहाल तो जीवित हूँ, तो मुझे अभी से मरा हुआ क्यों सोच रही है कि मैं मर गया हूँ। इस तरह से उसको आश्वासन दिया कि जब तक हैं तब तक तो अपने सुख शांति से रह सकते हैं। तो इसी बात को बता रहे हैं कि दुख संबंधी क्या मान्यता होती है कि स्वामी के वचनों से प्राप्त हुए विश्वास जिसको, ऐसी यह रानी पति के साथ पहले की तरह रमण करने लगी। निश्चय से दुख के समान ही दुख की चिंता होती है। दुख से तो तकलीफ होती है, लेकिन मेरे पे ये दुख आ जाएगा, मेरे पे ये दुख आ जाएगा, इसकी जो चिंता होती है वो भी उसी दुख के समान होती है। सरल अर्थ देखते हैं हम लोग। राजा सत्येंद्र का उपरोक्त प्रकार से उपदेश सुनकर रानी विजया संतोष को प्राप्त हुई और पूर्ववत अपने पति के साथ आनंद से जीवन बिताने लगी। क्योंकि अज्ञानियों को दुख की चिंता दुख के समय ही होती है। विशेषार्थ अज्ञानी को सचेत करने के लिए ही मानो उसके जीवन में संकट आते हैं, जिनसे कुछ अज्ञानी तो सचेत होकर अपना जीवन बदल लेते हैं एवं ज्ञानी बन जाते हैं, और कुछ अज्ञानी रानी विजया जैसे अचेत ही बने रहते हैं, कुछ विचार ही नहीं करते, फलस्वरूप दुखी होते हैं। इस पर मुझे एक वो एग्जाम्पल याद आया कि जैसे नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जब वो द्वारिका नगरी के बारे में पूछा गया कि इसका भविष्य कैसा है, देवों द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी, तो समोसरण में दिव्य ध्वनि में नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्ष पश्चात ये द्वारिका नगरी धू धू करके जल जाएगी। तो ये सुनकर कुछ जो लोग थे, थोड़ा सा जो समझदार थे, उन लोगों को वैराग्य हो गया, वो दीक्षा लेकर चले गए या जो कुछ भी उन्होंने किया होगा। और जो अज्ञानी थे उनको विकल्प आया कि नहीं, अभी तो अपने पास में 12 साल का समय है, अपने 12 वर्षों में तो इसको बदल देंगे, हम जलने से बचा लेंगे, ऐसा विचार आया। उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि रानी विजया ने भी अचेत जैसे ही कुछ भी विचार नहीं किया और फलस्वरूप आगे दुखी ही हुई थी वो। अगला श्लोक संकट की सत्यता का प्रमाण, पेज नंबर 61 पे है। अथ प्रबोधितं स्वप्नाद् प्रबुद्ध मम पुनः बोधयन्तीव पत्नीय मंतवर्तनि दुरादधे। इसके पश्चात स्वप्न से सचेत किया हुआ और फिर अचेत इस राजा को ज्ञान कराने के लिए ही मानो
रानी विजया गर्भ के भार को धारण करती है। मतलब यहाँ पे वो इस श्लोक में स्टोरी आगे बढ़ते हुए रानी विजया प्रेग्नेंट होती है। सरलार्थ, अशुभ स्वप्नों के विचार द्वारा रानी विजया ने सत्येंद्र को मरण के संकट का प्रतिभास कराकर सचेत किया था। तथापि सत्येंद्र विषयानुराग में सब भूल गए। उन्हें पुनः बोध देने के लिए ही मानो रानी विजया ने गर्भ धारण किया। विशेषार्थ, अपने मरण का निर्णय होने पर भी राजा सत्येंद्र उतने सचेत नहीं हुए जितना कि होना चाहिए था। इसलिए मानो रानी के गर्भ ने मौत के नगाड़े बजाकर पुनः सचेत किया कि हे राजन, चेत जाओ, सावधान हो जाओ, मृत्यु का समय अत्यंत निकट आ गया है। देखिए, स्वप्न जो 3 स्वप्न थे उसमें पहला स्वप्न तो वो अशोक वृक्ष का अचानक से आना और उसका नष्ट हो जाना, ये था, बराबर है। दूसरा स्वप्न जो था एक सुंदर सुगंधित फूल वृक्ष का उत्पन्न होना, यानी वो सूचक था बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का। और तीसरा स्वप्न था 8 मालाओं का, 8 फूलों की माला है। उससे वो पता चलता है कि उसका फल ये बताया था राजा ने कि हमारे पुत्र की 8 शादियां होंगी। तो पहला स्वप्न जो था उसमें तो मरण का उल्लेख था राजा सत्येंद्र के। अब दूसरा स्वप्न जो था पुत्र होने का, उसका यहाँ पे डोरबेल बज गया कि अभी जैसे ही वो गर्भवती हो गई, मतलब मानो कि अभी आप राजा सत्येंद्र की मौत निकट आ रही है। गर्भधारण से राजा को पश्चाताप। सदोहलामिमावीक्ष दुःस्वप्न फल निश्चयात् अनुशेते स्म राजाय मात्मरक्षा परायण। अपनी रक्षा में तत्पर यह राजा गर्भ के लक्षणों सहित रानी को देखकर खोटे स्वप्न के फल के निश्चय से पश्चाताप करने लगा। अब उसको एहसास हो गया कि जो मैं विषयासक्त था रानी विजया के साथ, अभी इसका गर्भ धारण करने से अभी मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पुत्र के जीवन के पहले ही पहला स्वप्न ये था कि अशोक वृक्ष नष्ट हो जाता है। इसका मतलब उसका फल स्वरूप ये था कि राजा सत्येंद्र की मृत्यु पहले होगी और फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सरलार्थ, प्रिय रानी विजया को गर्भवती जानकर राजा सत्येंद्र सावधान हुए और विचार करने लगे कि अशुभ स्वप्न का फल मेरा मरण ही है। ऐसा पक्का निर्णय करके वे अपनी रक्षा के लिए तत्पर हो गए और पश्चाताप भी करने लगे। विशेषार्थ, भविष्य में घटने वाली दुखद घटना का मानो रानी के गर्भ में वर्तमान में ही प्रतिभास करा दिया हो। अतः राजा सत्येंद्र अपना मरण निकट जानकर पश्चाताप के सागर में डूब गए। अगला श्लोक, राजा का पश्चाताप। मंत्रीणाम लड़ीय घंतम वाक्यम अभयोग्य मया मुधा विपाके ही सताम वाक्यम विश्वसंत्य विवेकिनम। अभाग्य से मैंने मंत्रियों के वचनों का वृथा उल्लंघन किया। अत्र नीति, निश्चय से विवेक रहित पुरुष अंत समय में अर्थात दुख मिलने पर सज्जनों के वाक्यों का विश्वास करा देते हैं। जैसे ये अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसको याद आ रहा है कि मंत्रियों ने मुझे समझाया था कि काष्ठांगार को राज्यभार मत सौंपो, आप थोड़ा विचार करो, ये फैसला लेने से पहले विचार करो, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सारा कुछ काष्ठांगार के हाथ में है और राजा के हाथ में कुछ भी नहीं है। सरलार्थ, अरे रे, मुझ भाग्यहीन ने मेरे शुभ चिंतक मंत्रियों के सर्वोत्तम शुभ विचारों का बिना कारण यानी व्यर्थ ही उल्लंघन किया। यह सच है कि संकट सामने आने पर विवेक शून्य व्यक्ति भी सज्जनों के विचारों का विश्वास करने लगते हैं। जैसे संकट अब सामने आ गया, तब उनको याद आया कि नहीं, मंत्रियों ने जो मुझे बोला था वो सही बोला था, उनकी बात मानी होती तो मेरे पर ये संकट नहीं आता। विशेषार्थ, सज्जनों की अत्यंत हितकारी मंत्रणा को समय पर सहर्ष स्वीकार नहीं करना ही विवेकहीन मनुष्यों का लक्षण है। इसका साक्षात उदाहरण राजा सत्येंद्र है। मित्रों की मंत्रणा को समय पर न मानना और सुअवसर खो देना पश्चाताप के कारण बनते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, वही उदाहरण, वही एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें आगे दिया हुआ है। समय चूकने पर किया गया पश्चाताप समस्या का समाधान नहीं है।
वास्तव में देखा जाए तो कार्य बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करने के बदले पूर्व में ही समय रहते सावधान हो जाना श्रेयस्कर है। जैसे कुछ भी चीज़ बिगड़ने से पहले ही यदि हम लोग सचेत हो जाएं तो वही श्रेयस्कर है, क्योंकि वो चीज़ बिगड़ने के बाद उसमें फेरबदल करना शक्य नहीं है। अब अगला श्लोक देखते हैं। पश्चाताप की निरर्थकता। न हाल काल कृता वांछा संपुष्णाति समीहितम किं पुष्पवचय शक्य फल काले समागते। अन्वयार्थ। अत्र नीति, नीति का श्लोक है ये। निश्चय से असमय में की गई इच्छा इच्छित कार्य को पूर्ण नहीं करती। जैसे फल लगने का समय आ जाने पर क्या फूलों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब आप काम तो हो गया, आपने काष्ठांगार को राज्यभार सौंप दिया, जो भी बिगाड़ना था आपने पहले बिगाड़ दिया। अब आप पश्चाताप करेंगे तो वो पश्चाताप भी निरर्थक है। सरलार्थ। जैसे वृक्ष के फल लग जाने पर फूलों का संग्रह संभव नहीं है, उसी प्रकार उस समय में की गई इच्छा वांछित या अपेक्षित कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। विशेषार्थ। प्रकृति का यह शाश्वत एवं स्वाभाविक नियम है कि वृक्ष में फल लगने के पूर्व ही पुष्प लगते हैं। जब फल लगते हैं तब पुष्प नहीं होते। फल लग जाने पर पुष्प का संग्रह करना कैसे संभव है? जब कोई भी वृक्ष होगा उसमें पहले फूल आएंगे, वो फूल जब या तो खिल जाएंगे या फूल जब प्रफुल्लित हो जाएंगे तो वो फल में परिवर्तित हो जाते हैं या उस पेड़ में फल लग जाते हैं। पहले फूल लगते हैं फिर फल लगते हैं। जब फल लग गए उसके बाद में अपने फूल इकट्ठा करने जाए तो वो वृक्ष तो अपने को फूल दे ही नहीं सकता, सिर्फ फल दे सकता है। फल लग जाने पर पुष्पों का संग्रह करना कैसा संभव है? राजा सत्येंद्र भी फल के समय पर पुष्पों की अपेक्षा कर रहे हैं। असमय पर हुआ अपराध बोध सर्वथा निरर्थक या निष्फल है। मतलब राजा सत्येंद्र अब पछताने से क्या फायदा होगा, क्योंकि जो होना था, जो भी बुरा कार्य करना था, अपनी अपनी जैसी होनहार है उसके अनुरूप जो कार्य करना था वो हम पहले ही कर चुके हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 37। राजा सत्येंद्र का वंश रक्षार्थ प्रयास। इत्यार्थो वंश रक्षार्थम के यंत्र मचीकरत आस्था संता यशेकाय न आस्था यशि शरीर के। अन्वयार्थ। इस प्रकार दुख से पीड़ित राजा ने वंश की रक्षा के लिए मयूराकृति यंत्र बनाया। निश्चय से सज्जनों की आस्था यश रूपी शरीर में ही होती है, नाशवान पुरुषाकार जड़ शरीर में नहीं होती। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, नीति ऐसी है कि अपनी जो आस्था है वो अपने यश रूपी शरीर में है, अपने मान सम्मान, अपने परिवार, अपनी धन संपदा, उसमें अपनी आस्था होती है, लेकिन ये नाशवान पुरुषाकार जड़ शरीर में नहीं होती। सरलार्थ। पूर्वोक्त प्रकार से दुख से पीड़ित होकर राजा सत्येंद्र ने अपने वंश की रक्षा के लिए मयूराकृत यंत्र यानी विमान बनाया, क्योंकि सज्जन पुरुषों की श्रद्धा यश रूपी शरीर में ही होती है, नश्वर शरीर में नहीं। विशेषार्थ। सज्जन पुरुष अपने नश्वर शरीर से अधिक महत्व अपने जीवन की स्थायी सफलता को देते हैं, अर्थात वांछा रहती है कि मृत्यु के बाद भी मेरा काम और नाम बना रहे। युद्ध भूमि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि वीर योद्धा अपने नश्वर शरीर की सदा उपेक्षा ही करते हैं। युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने राज्य के लिए या अपने परिवार के लिए अपने प्राणों की भी बलिदान दे देते हैं। इस समय राजा सत्येंद्र ने भी अपने मरण की चिंता न करते हुए अपनी गर्भवती रानी और उससे उत्पन्न होने वाली संतान की सुरक्षा कैसे की जाए इसकी विशेष चिंता की, क्योंकि रानी की रक्षा से ही उसके वंश की रक्षा होगी, इसका राजा को पूर्ण विश्वास था। देखिए, अपने भी नॉर्मल भी लाइफस्टाइल में देखा जाता है कि अपने पुत्र के प्रति या अपने वंशजों के प्रति अपना विशेष स्नेह होता है। हम उनकी रक्षा के लिए पूरे समय तत्पर रहते हैं। रानी की दोहल क्रीड़ा।
आक्रीडे दोहद क्रीडा मनुभोक्तुं विषाम्पतिः व्यजिहरच्च यंत्रस्थां पत्नीवर्तमनिवार्मुचाम्। अन्वयार्थ, फिर राजा दोहाल क्रीड़ाओं का अनुभव कराने के लिए क्रीड़ा करने लगे और मयूर यंत्र में बैठी हुई विजया रानी को मेघों के मार्ग अर्थात आकाश में विहार कराने लगे। मतलब उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ये मयूर आकृति का विमान आपको कैसे उड़ाना है। सरलार्थ, मनवांछित क्रीड़ा का आनंद लेने हेतु गर्भवती रानी विजया को राजा सत्येंद्र राज्योद्यान में ले गए और वहां रानी की इच्छानुसार अनेक क्रीड़ाएं करने के पश्चात रानी को नवनिर्मित मयूरकृति यंत्र, एक प्रकार का विमान में बिठाकर आकाश में उड़ने का अभ्यास कराया। विशेषार्थ, सामान्यतः यह प्रत्यक्ष जाना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के कुछ न कुछ दोहले या विशेष इच्छाएं हुआ करती है। यह स्वाभाविक नियम है। यह दोहले किसी न किसी हिताहित के सूचक माने जाते हैं। गर्भवती विजया रानी को भी आकाश में विचरण या विहार करने का दोहला उत्पन्न हुआ, अतः राजा ने यथोचित व्यवस्था की। पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का कर्तव्य है, तभी तो उन्हें नाथ कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसको दोहला, उसको ऐसी इच्छा हुई कि मुझे आकाश में उड़ना है, तो उसको घुमा भी दिया आकाश मार्ग में और उसको सिखा भी दिया कि इस विमान को कैसे उड़ाना है। कृतघ्नि काष्ठांगार का कुविचार। अब स्टोरी दूसरी तरफ आ जाती, रानी और राजा का स्टोरी को अब थोड़ा सा साइड में रख के स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। कृतघ्नि काष्ठांगार का कुविचार। काष्ठांगार वही सेनापति था जिसको राजा सत्येंद्र ने अपना राज्यभार दे दिया था। तावतेव कृतघ्नाख्यां राजगाख्यं च साधयन् स्वविधेयां भुवं चेति काष्ठांगारो व्यचीचरत्। अन्वयार्थ, उस समय ही कृतघ्नता और राजघातक की संज्ञा को सिद्ध करता हुआ और पृथ्वी को अपने अधीन करने की इच्छा से काष्ठांगार यह विचार किया। काष्ठांगार ने यह विचार किया। अब कैसा उसके विशेषण दिए देखो काष्ठांगार के। कैसा है कि राजघातक है और कृतघ्नि है, अपने पर किए गए उपकार को वो भूल गया और उससे विपरीत आचरण करने लगा। वो क्या विचार करने लगा, वो विचार अगले श्लोक में आएगा। पहले इस श्लोक का अपन सरल अर्थ देखते हैं। जिस समय राजा सत्येंद्र रानी को आकाश में भ्रमण विहार करा रहे थे, उसी समय कृतघ्न तथा राजघातक नाम को सत्य सिद्ध करने वाले एवं राज्य सत्ता का निरंकुश इच्छुक काष्ठांगार विचार करने लगा। उसको राज्य भी हड़पना था, राज्य सत्ता भी चाहिए थी और वो कृतघ्नि और राजघातक भी था। विशेषार्थ, पाप या पुण्य रूप विचार पहले मन में उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात आचरण में उतरने लगते हैं। अब कृतघ्न काष्ठांगार का मन भी बिगड़ने लगा था। देखिए, पहले आपके मन में विचार आएगा, फिर आप उस तरह की क्रिया करेंगे जैसा मन में विचार आया है। तो पाप या पुण्य रूप जो भी विचार हो, जैसे अपने को अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं हम, तो पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प होता है कि हम आज सुबह उठ के मुझे मंदिर जाना है, या कोई भी लौकिक कार्य भी करना है तो पहले अपने विचार होता है और फिर उसके बाद में वो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। तो वैसे ही इसमें ये श्लोक में ये बताया गया कि काष्ठांगार के मन में अभी विचार आ गया कि राज्यभार मुझे चाहिए। पराधीन जीवन से मरण श्रेष्ठ। जीविता तु पराधीना जीवनम मरणम वरम मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्णम केन कानने। अन्वयार्थ, पराधीन जीवन से तो प्राणियों का मरना ही श्रेष्ठ है, अथवा वन में सिंह को सिंहपना यानी वन के पशुओं का स्वामित्व किसने दिया? अपने पुरुषार्थ से ही उसने प्राप्त किया है। अब ये सेनापति था तो राजा के अधीन तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन अब उसको राजा की अधीनता उसको स्वीकार नहीं थी, उसको स्वयं को राजा बनना था। इसलिए ऐसा विचार करने लगा कि जंगल में सिंह को राजा किसने बनाया? उनकी वोटिंग तो होती नहीं, उनका कोई इलेक्शन तो होता नहीं, तो उसको राजा बनाया किसने? तो वो खुद के स्वयं के पुरुषार्थ से जैसा सिंह राजा बनता है वैसा ही कुछ मुझे करना है, ऐसा वो सेनापति काष्ठांगार विचार करता है।
सरला, पराधीन रहकर जीवन जीने की अपेक्षा जीवों को मरण ही श्रेष्ठ लगता है। वन में सिंह को वनचरों का स्वामी किसने बनाया? किसी ने नहीं। सिंह तो स्वयं अपने पुरुषार्थ से ही स्वामी बन जाते हैं। विशेषार्थ, वैसे तो काष्ठांगार अनेक वर्षों से राज्य शासन का संचालन कर ही रहा था, किंतु राजा सत्येंद्र का अंकुश उसे कांटे की तरह सतत सालता ही रहता था। मतलब राज्य का कार्यभार तो वो वैसे ही संभाल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, जब तक सेनापति था, राजा के अधीन था, तो उसको वो चीज़ खटकती थी। पराधीन सपने सुख नाही का प्रत्यक्ष अनुभव उसे अत्यंत दुखदायी लग रहा था। वह सोचता है कि पराधीन जीवन से तो मरण ही श्रेष्ठ है, अतएव क्यों न राजा सत्येंद्र की जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। देखिए कैसा विचार आया उसको कि जब तक ये राजा सत्येंद्र जीवित हैं, मुझे ये राज्य मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए और स्वयं निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया जाए। क्योंकि कोई उसका तो कोई वारिस है नहीं, अभी तो किसी का जन्म हुआ नहीं, उनको मालूम भी नहीं कि रानी विजया गर्भवती है, वो तो किसी को मालूम भी नहीं था। और इसलिए उसने ऐसा सोचा कि मैं जो आगे राज्य करूँगा, मैं निष्कंटक राज्य करूँगा, मेरे राज्य करने के रास्ते में कोई कांटे नहीं होंगे। सिंह को जंगल का राजा किसने बनाया? वह स्वयं ही बना है ना, फिर मैं किसी की कृपा से सत्ता क्यों संभालूं? इस तरह उसके मन में नाना प्रकार के कुटिल विचार उत्पन्न होने लगे। काष्ठांगार की कुटिलता। अचिकथच्च मंत्रिभ्यो राजद्रोहो विधीयताम इति राजद्रोहा नित्यम दैवतेनाभिधीयते। राजा के साथ द्रोह करो, ऐसा राजा से द्रोह करने वाले देवता नित्य ही मुझसे कहता है। इस प्रकार उसने मंत्रियों से कहा। देखिए अभी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी कुटिलता सिद्ध करने के लिए उसको विचार तो आया कि राजा को मारना है, मगर ऐसे ही जाके डायरेक्ट तो मार सकता नहीं है। इसलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने दूसरे मंत्रियों से ये कहा कि जो राजद्रोह करने वाले देवता हैं वो नित्य मुझे रात को सपने में आते हैं या दिन भर मुझे सताते हैं, मुझे कहते हैं कि राजा के साथ द्रोह करो। सरलार्थ, एक दिन राज दरबार में काष्ठांगार ने मंत्रियों से कहा कि राजद्रोही देव मुझसे नित्य ही कहता रहता है कि तुम राजा सत्येंद्र के साथ द्रोह करो, आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। देखिए वो उसने बॉल भी उनके कोर्ट में डाल दी कि आपसे पूछ रहा है, मंत्रियों से पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये जो राजद्रोही देवता है वो मुझे रोज़ सता रहा है कि आप इस राजा सत्येंद्र के साथ राजद्रोह कीजिए। विशेषार्थ, संसार में सज्जन को ही देव या धर्म का आश्रय आवश्यक नहीं रहता है, अपितु दुर्जन मनुष्य भी देव और धर्म का आश्रय लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं, क्योंकि देव या धर्म के आश्रय बिना उनको अपना दुष्ट अभिप्राय सफल बनाने में यश नहीं मिल पाता। अतः काष्ठांगार ने भी एक राजद्रोही देव की परिकल्पना कर ली। देखिए देवी देवताओं के लिए कोई भी लौकिक जन में सामान्य बात है कि अपन कोई भी अच्छा काम करने जाएं, कहीं घर से बाहर जाएं, तो अपने घर में जो भी देवी देवता की तस्वीर होती है उनको प्रणाम करके जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, जो भी आपके मंत्र उच्चारण है वो करके जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुण्यात्मा ही करने या अच्छे काम करने जाते हैं तभी वो किया जाता है। डाकू लुटेरे होते हैं, वो भी अगर किसी को लूटने जाना है तो वो भी अपने देवी को नारियल चढ़ा के जाते हैं या सिंदूर लगा के जाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उस देवी को प्रसन्न करके वो अपना कार्य करना चाहते हैं। वैसे ही उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे काष्ठांगार को सिद्ध किया कि ऐसा कोई राजद्रोही देव था नहीं, उसने सिर्फ ऐसे परिकल्पना कर ली और मंत्रियों को कहने लगा कि ऐसा एक राजद्रोही देव है, वो मुझे सता रहा है और मुझे राजा सत्येंद्र से राजद्रोह करने के लिए बार बार कह रहा है। अगला श्लोक, राजद्रोही देव के कथन पर विचार। देखिए अभी मंत्रियों के पास में तो कोई रास्ता है नहीं, सारी पावर ऑफ अटॉर्नी तो इस काष्ठांगार के पास है, तो सब मंत्रीगण बैठ के राजद्रोही देव के कथन पर विचार कर रहे हैं। स्वंतम किन्नु दुरंतम वा किमूर्धकम विवत कर्यताम अतर्कदीमिदं वृत्तम तर्करूढ़म हि निष्कलम। अन्वयार्थ, इसका अंत अच्छा है अथवा बुरा है, इसका क्या परिणाम होगा, इस विषय को तुम विचारो। यह वृत्तांत अभी तक बिना विचार किया हुआ है। जब यह विचार निश्चय से तर्क पर चढ़ेगा
तब ही स्थिर या निश्चित हो जाएगा। ये जो काष्टांगार है, जिसके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो अपने मंत्रियों को बता रहा है कि मेरे मन में तो ऐसा विचार आया है राजद्रोही देव के बारे में, और मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा आप विचार करके हमें बताइए। सरलार्थ, काष्टांगार ने कहा, हे मंत्रीगण, मुझे जो राजद्रोही देवता राजा सत्येंद्र के साथ द्रोह करने की प्रेरणा दे रहा है, उसका अच्छा बुरा क्या परिणाम होगा, उस पर आप विचार कीजिए, क्योंकि इस बात पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। तर्क के आधार से हिताहित का विचार करने पर ही कोई भी नई योजना निश्चित होती है। देखिए, अपने भी कोई चीज़ की प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाना है या कोई इवेंट प्लान करना है, तो उसके बारे में पहले विचार करते हैं कि कितने लोगों को बुलाना है, कहाँ पे इवेंट करना है, कितना बजट लगेगा, ये सब, क्या खाने पीने में क्या होगा, ये सब विचार करते हैं। वैसे ही उसने काष्टांगार ने बताया कि इस बात पर हमको विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम अच्छा है कि बुरा, ये आप तर्क की कसौटी पर कस के मुझे इसके बारे में बताइए। विशेषार्थ, मायाचारी मनुष्य अपने कुकृत्यों की पुष्टि दूसरों से कराना चाहता है और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। मायाचारी का प्रत्येक कार्य कपट से भरा हुआ ही रहता है। देखिए, हमको अगर कुछ गलत काम करना है ना, तो हमको दूसरे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसने क्या किया, राजा ये सेनापति काष्टांगार ने मंत्रियों को कह दिया कि आप विचार कीजिए कि ये जो करना है, इसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा। अब जो फैसला तो उसने मन में पहले ही ले लिया कि उसको क्या करना है, लेकिन फिर भी चाहे 2 मंत्री भी उसको समझा दे, तो वो उस बात को सिद्ध कर देगा कि नहीं, ये मेरा किया हुआ कार्य नहीं है, इन मंत्रियों ने मुझे कहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। काष्टांगार की और कुटिलता, जेहमी वक्तुम प्रयत दुर्तिजैव भयादिति मनस्यन्य दुश्चयान्यक्त कर्मणयदि पापिनाम। 43वां श्लोक है। अन्वयार्थ, काष्टांगार कहता है कि मैं तो यह कहते हुए भी लज्जित होता हूँ, किंतु देवता के भय से मैंने ये कहा है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, करना उसको उसके मन की है, लेकिन वो जो राजद्रोही देव के नाम पर ये चीज़ चढ़ा के बोल रहा है कि मुझे तो ये कहने में भी शर्म आ रही है, मैं अपने प्रिय राजा से कैसे द्रोह करूं, मुझे तो विचार करने पे भी खेद हो रहा है, लेकिन उस देवता के भय से मुझे ये बोलना पड़ रहा है। अत्र नीति, निश्चय से पापियों के मन में कुछ होता है और वचन से कुछ कहते हैं और काया से कुछ अन्य ही करते हैं। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते और कुछ का कुछ है। सरलार्थ, काष्टांगार पुनः कहने लगा, राजद्रोह के इस विचार को कहते हुए मैं स्वयं अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, तथापि राजद्रोही देवता के भय से आपके समक्ष कहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुटिलाचारियों के मन में कुछ होता है, वे वचन से कुछ अन्य कहते हैं और शरीर से कुछ दूसरा ही कार्य करते हैं। विशेषार्थ, दुष्ट काष्टांगार के सभी क्रियाकलाप मायाचारी के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक हैं। दृढ़ मिथ्यात्व के सानिध्य में विद्यमान अनंतानुबंधी के तीव्र कषायोदय के कारण ऐसे ही परिणाम होते हैं। क्योंकि ऐसे परिणाम अपने में ना हो, अपने परिणाम सरल हो, देवशास्त्र गुरु का और जिनवाणी का सदैव मन में विचार रहे, इसी भावना से आज का वांचन हम समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।